देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं दिस इज इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में इंडेक्स जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, सिंपल प्राइस इंडेक्स जिसमें वेट्स का कोई यूज नहीं होता, और नंबर टू, वेटेड प्राइस इंडेक्स जिसमें प्राइस के अलावा क्वांटिटी भी होती है। ध्यान देना, फर्स्ट वाले में सिंपल प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी का कभी यूज नहीं होगा, और वेटेड प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी का यूज हमेशा होगा। तो चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं आपको सिंपल प्राइस इंडेक्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी बताऊंगा, फिर बारी बारी से हम इन सब के न्यूमेरिकल चेक करेंगे। सिंपल प्राइस इंडेक्स में एक होता है आपका एग्रीगेटिव मेथड, जिसके लिए हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। एक होगा आपका प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बेस और एक होता है चेन बेस। फिक्स्ड बेस में भी दो होते हैं, एक होता है 1 ईयर बेस, एक होता है एवरेज प्राइस बेस। फिर 1 ईयर बेस में भी सिंगल आर्टिकल होता है, डिफरेंट आर्टिकल होता है। एवरेज प्राइस बेस में भी सिंगल आर्टिकल होता है और डिफरेंट आर्टिकल होता है। और चेन बेस में भी सिंगल आर्टिकल होता है और डिफरेंट आर्टिकल होता है। फिर आप इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से कोई क्वेश्चन आपको फिक्स बेस पे दे रखा है, आप उसे कन्वर्ट करेंगे चेन बेस में। तो कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इनटू चेन बेस, उसके लिए अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 कराऊंगा। हर चीज के लिए एग्जांपल है। देखो ये 1 यहाँ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। फिक्स्ड बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए 8 है, और चेन बेस को फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करने के लिए 9 है। तो कुल मिलाकर इस पूरे चार्ट में 9 तरह के एग्जाम्पल हैं। ये 9 के 9 अब मैं आपको बारी बारी से कराऊंगा। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ 1 का यूज हमेशा करंट ईयर के लिए होगा, और 0 का यूज हमेशा बेस ईयर या फिर कुछ जगह प्रीवियस ईयर के लिए भी होगा। तो करंट के लिए हमेशा 1 यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिंपल प्राइस इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव मेथड इफ बेस ईयर इज 1970। बेस ईयर हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा। एग्रीगेटिव मेथड है, पहला एग्जांपल है। तो चार्ट पे मैं आपको बता दूं, ये रहा, ये आपका पहला एग्जांपल है, एग्रीगेटिव मेथड है। ठीक है, एग्रीगेटिव मेथड में क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, देखो मैं आपको बता दूं। आर्टिकल है ए से लेके ई तक, प्राइसेस 1970 की दे रखी हैं, प्राइसेस 1980 की दे रखी हैं, प्राइसेस 1990 की दे रखी हैं, और ये सब प्राइसेस आपको दे रखी हैं। ये आपका क्वेश्चन होगा, और आपको एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा। बहुत ही आसान है इसको करना। सबसे पहले इन सब ईयर्स के आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा निकाल लीजिए। फॉर्मूला है P01, ये इंडेक्स नंबर का पहचान है P01। फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा का मतलब है टोटल, P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर की जो प्राइसेस हैं उनका टोटल करें। सिग्मा P0 यानी टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। अब मैं एक एक करके इंडेक्स निकालूंगा। पहले 1970 का निकालूंगा, यानी ये वाला साल, यानी ये वाला साल। तो इसका करंट ईयर भी यही है। बेस ईयर आपको पहले ही क्वेश्चन में कह दिया था 1970 लेना है, तो बेस ईयर का भी 50 है टोटल इंटू 100। तो 50 से 50 कट गया तो क्या आ गया, 100। इसलिए ध्यान देना, बेस ईयर का इंडेक्स कभी कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा कितना आएगा, 100 ही आएगा। 1980 का निकालना हो तो 1980 का टोटल है 81, तो 81 अपॉन बेस ईयर का टोटल है 50 इंटू 100, इंडेक्स आ गया 162। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीज 1970 में 100 रुपए की थी वो 1980 में आके 162 की हो गई है। फिर 1990 का निकालना है, उसका टोटल है 102, तो 102 डिवाइड बाय बेस ईयर का टोटल 50 इंटू 100 इक्वल्स टू 204। इसका कहने का मतलब है जो चीज 1970 में 100 की थी वो 1990 में आके 204 की हो गई है। तो ये 100 के बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है, और इस तरीके से एग्रीगेटिव मेथड जो है वो आपका यूज किया जाएगा। बेस ईयर हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं हो तो पहले साल को फिर बेस ईयर एज्यूम भी किया जा सकता है। तो ये था आपका एग्रीगेटिव मेथड। ध्यान देना, ये एग्रीगेटिव मेथड है। इसके मिलता जुलता नाम आप वेटेड में भी देखेंगे, वहां एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से भी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 मैंने अपने देखे चार्ट में कहाँ है, यहाँ है एग्जांपल नंबर 2। यानी अब हम कर रहे हैं प्राइस रेटिव मेथड, उसमें फिक्स्ड बेस, फिक्स्ड बेस में 1 ईयर बेस, 1 ईयर बेस में सिंगल आर्टिकल।
फिर उसी में हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3 जो कि डिफरेंट आर्टिकल का होगा। तो ये चार्ट ही बेस है, इस चार्ट के बेसिस पे आपको पता लगता जाएगा कि हम अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब अपन आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। कैलकुलेट सिंपल प्राइस रिलेटिव या प्राइस इंडेक्स इफ बेस ईयर इज 1980। क्वेश्चन में ईयर आपको दे रखे हैं, प्राइसेस आपको दे रखे हैं और इसके बेसिस पे आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। बेस ईयर आपका 1980 है। तो इसमें ग्रीन कलर वाला जितना भी चीज आपको दे रखा है वो आपका क्वेश्चन है। अब मैं इसका प्राइस रिलेटिव आर कैलकुलेट कर रहा हूँ। आर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 2। बेस ईयर बोला है 1980 का और 80 की प्राइस क्या है 5। तो 2 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 40। यहाँ 4 है तो 4 अपॉन 5 इंटू 100। यहाँ बेस ईयर है तो 5 अपॉन 5 इंटू 100, नहीं तो डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हो। यहाँ होगा 8 अपॉन 5 इंटू 100 और यहाँ होगा 12 अपॉन 5 इंटू 100। इस तरह से आप ये सारे प्राइस रिलेटिव जो है इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला है पहले से कैसे अलग है कि पहले था सिग्मा P1, एग्रीगेटिव मेथड में सिग्मा P1 था, या इंडिविजुअल P1 है। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। और ध्यान देना भी ये सिंगल आर्टिकल है। अब यही टॉपिक अगर डिफरेंट आर्टिकल का हो तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है। कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव इफ बेस ईयर इज 1980। ये आर्टिकल दे रखे डिफरेंट आर्टिकल, इसी को बोलते हैं डिफरेंट आर्टिकल। अभी तक ABCD नहीं दे रखा था, अब ये दे रखा है डिफरेंट आर्टिकल, इसी को कहते हैं। ये है 5। फिर आपको प्राइसेस दे रखी है 1980 की, प्राइसेस दे रखी है 1990 की, और आपको कह रहा है प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करिए। तो ये येलो कलर वाला पूरा क्वेश्चन है। बेस ईयर 1980 है, आर्टिकल आपको डिफरेंट आर्टिकल दे रखे हैं, प्राइसेस 1980 है, ये बेस ईयर है, प्राइसेस 1990 दे रखे हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस ईयर का। तो मैं आपको बता दूं बेस ईयर का प्राइस रिलेटिव 100 होता है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब में 100 लिख दो। डिफरेंट आर्टिकल है, टोटल कर दो, सिग्मा आर आ गया। अब यहाँ की कैलकुलेशन करनी है आर, तो आर का फॉर्मूला वही P1 अपॉन P0 इंटू 100 है। P1 आपका 3, P0 है 2, तो 3 अपॉन 2 इंटू 100। यहाँ P1 है 5, P0 है 4, तो 5 अपॉन 4 इंटू 100। यहाँ 6 है तो 6 अपॉन 5 इंटू 100। यहाँ 11 है तो 11 अपॉन 10 इंटू 100। यहाँ 150 है, यहाँ 30 है तो 30 अपॉन 20 इंटू 100। इस तरीके से आप सारे आर कैलकुलेट कर सकते हो। इन सभी आर का टोल कर लो, ये सिग्मा आर आ गया। लेकिन इससे क्या हुआ कि तो 5 चीजों का आर है भाई, ए से लेके एफ चीजों का आर है, तो ये टोटल है। अगर हमको P01 चाहिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका एवरेज, यानी सिग्मा आर अपॉन एन। सिग्मा आर है 500 और एन है आपका 5, तो 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ गया 100। और मैंने आपको कहा था कि बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। और यहाँ आएगा 655 अपॉन 5 दैट इज 131। इससे पता लगता है कि 1980 में जो चीज 100 की थी वो 1990 में 131 की हो गई है। मतलब सभी का एवरेज है, ये किसी एक कमोडिटी नहीं, क्योंकि कमोडिटी 5 है। तो ये ऑन एन एवरेज सभी कमोडिटी का कह रहा है कि यदि ये कमोडिटीज 1980 के अंदर 100 रुपए की थी तो ये 1990 के अंदर 131 की हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट सिंपल प्राइस इंडेक्स बाय प्राइस रिलेटिव मेथड टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस। आपके एवरेज प्राइस को बेस लेना है, सिंगल आर्टिकल है, ईयर आपको दे रखे हैं, प्राइस आपको दे रखे हैं, इन प्राइसेस का टोटल करो, नंबर ऑफ ईयर है 6, इन प्राइसेस का एवरेज निकालेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है 60, एन है 6, 60 अपॉन 6 10, 10 को बेस माना जाएगा। क्योंकि यहाँ एवरेज को बेस मानना है तो पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बेस का जो इंडेक्स है वो निकाल लेना चाहिए। और यहाँ बेस का इंडेक्स क्या होता है, एवरेज होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। नाउ अब आप प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो फॉर्मूला है P1 अपॉन P मीन, यानी P का एवरेज इंटू 100। और P का एवरेज आप नीचे निकाल चुके हैं, P का एवरेज है 10, तो आप सभी जगह जो है वो 10 ही यूज करेंगे। चेक कर लें, सब जगह आपका 10 ही यूज आएगा। और P1 तो चेंज होता रहता है, यहाँ P1 है 8, तो 8 अपॉन 10 इंटू 100। यहाँ 13 अपॉन 10, यहाँ 12 अपॉन 10, यहाँ 7 अपॉन 10, यहाँ 11 अपॉन 10, यहाँ 9 अपॉन 10। इस तरह से आप हर ईयर का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। मुद्दा यह है कि यहाँ बेस जो है वो हमेशा मीन होगा।
एवरेज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस। तो एग्जांपल नंबर 5 आएगा अपना ये एवरेज प्राइस, इसमें अपन डिफरेंट आर्टिकल का लेंगे, उसको अपन देखते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट सिंपल प्राइस इंडेक्स बाय प्राइस रिलेटिव मेथड टेकिंग एवरेज प्राइस एज बेस। आ गया एवरेज प्राइस एज बेस। यहाँ आपको आर्टिकल दे रखे हैं ए बी सी डी, तो ये डिफरेंट आर्टिकल हो गए, 4 हैं। प्राइसेस 1970 की दे रखी हैं, प्राइसेस 1980 की दे रखी हैं, प्राइसेस 1990 की दे रखी हैं, और कहता है एवरेज को बेस बनाकर आप प्राइस रिलेटिव जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एवरेज जो है ना वो आपको निकालना आना चाहिए। जो एवरेज है कि वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका एवरेज है। एवरेज लोग गलती करते हैं वर्टिकली निकालने की। एवरेज यहाँ निकलेगा, ये ए है, ए की प्राइसेस है 6, 2 एंड 7, टोटल 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5। ऐसे बी का एवरेज निकलेगा 8, 9 17 एंड 13 30, 30 डिवाइड बाय 3 10। ऐसे ये बारी बारी से एवरेज निकलेंगे, इसलिए मैंने इसका एरो ऐसा बना रखा है कि एवरेज प्राइसेस का निकालना है, लेकिन प्राइसेस तो एक ही लोगे ना, एक ही प्राइसेस का ही तो एवरेज निकालना है, इसलिए आपको प्राइसेस का एवरेज ऐसे निकालना है। अब आप प्राइस रिलेटिव जब निकालोगे तो फॉर्मूला लोगे P1 अपॉन P मीन इंटू 100। तो P1 तो 6 है और P मीन है 5, तो 6 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 120। यहाँ लेंगे 2 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 40। यहाँ लेंगे 7 अपॉन 5 इंटू 100 दैट इज 140। ऐसे करके जो है वो आपका निकलेगा। जैसे बी का निकालोगे तो इसका एवरेज है 10, तो 8 अपॉन 10 इंटू 100 80, 9 अपॉन 10 इंटू 100 90, 13 अपॉन 10 इंटू 100 130। ऐसे आप इन सब का निकालेंगे और इन सभी सिग्मा आर का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। नाउ ये तो 4 चीजों का सिग्मा आर है, इसको डिवाइड बाय 4 करो, तो P01 निकालने के लिए सिग्मा आर अपॉन एन, सभी जो सिग्मा आर निकले हैं उनको डिवाइड बाय 4 कर दो। ये इंडेक्स निकल गए कि पहले साल का इंडेक्स है 75, दूसरे का 72.5 और तीसरे का है 152.5। इस तरीके से आप इंडेक्स जो है वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि ये जो मीन है ना वो आपको कैसे निकालना है। लोग मीन की पहली स्टेप में ही गलती कर देते हैं। मीन निकला है इस तरीके से, ये है मीन आपका, देखो यहाँ से क्या 6 अपॉन 2, 6 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5। मीन यहाँ से निकलेगा, ये बात अपन को याद रखनी है। तो अब चार्ट देख के देखिए, एग्जांपल नंबर 6 जो है वो आपका किस चीज का है, वो है चेन बेस में सिंगल आर्टिकल। कैलकुलेट द सिंपल प्राइस इंडेक्स बाय प्राइस रिलेटिव मेथड बाय चेन बेस मेथड करना है। सिंगल आर्टिकल है तो ABCD दे नहीं रखा, ईयर दे रखे, प्राइस दे रखी है, और देन आपको चेन बेस इंडेक्स इसका कैलकुलेट करना है। तो नोट्स में आप देखिए, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना होता है, और बेस फर्स्ट ईयर का जो लिंक रिलेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है 100, और रिमेनिंग लिंक रिलेटिव आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ध्यान देना, ये चेन इंडेक्स है। चेन के अंदर P0 का मतलब बेस ईयर नहीं होता। चेन का मतलब है एक कड़ी से दूसरी कड़ी इस तरह से जुड़ना, तो एक कड़ी दूसरी कड़ी से पिछली कड़ी से ही जुड़ती है, इसलिए यहाँ P0 का मतलब बेस ईयर नहीं प्रीवियस ईयर होता है। इसलिए जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे 4 अपॉन 2 इंटू 100। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे 5 अपॉन 2 नहीं करना, प्रीवियस ईयर है 4, तो 5 अपॉन 4 इंटू 100। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो 10 अपॉन 5 इंटू 100, और जब इसका कैलकुलेट करोगे तो 20 अपॉन 10 इंटू 100। इस तरीके से आप डिफरेंट लिंक रिलेटिव जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि यहाँ P0 का मतलब बेस ईयर नहीं होता, प्रीवियस ईयर होता है। ऐसा चेन बेस में होता है, चेन में पिछली कड़ी को लिया जाता है, इसलिए P0 का मतलब बेस ईयर नहीं होकर प्रीवियस ईयर होता है। इसके बाद चेन इंडेक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, नोट्स में लिखो देखो, और उसमें यह भी लिखा है कि पहले साल का जो लिंक रिलेटिव है ना वही पहले साल का चेन इंडेक्स भी होता है। ये बात लाइन नोट्स में लिखी है। बाकी के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है करंट ईयर लिंक रिलेटिव यानी 200 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स यानी 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 200। अगली बार वापस समझिए, करंट ईयर लिंक रिलेटिव यानी 125 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स यानी 200 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 250। वापस देखिए,
करंट ईयर लिंक रिलेटिव 200, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 250 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 500, करंट ईयर लिंक रिलेटिव 200, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 500 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1000। इस तरीके से आप चेन इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो सिंगल आर्टिकल का जो है वो अपन ने कर लिया चेन बेस। अब अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 7 जो कि होगा आपका डिफरेंट आर्टिकल्स का। तो देखिए इसमें आर्टिकल आपको दे रखे हैं एबीसी, डिफरेंट आर्टिकल हो गए। प्राइस 1985 के, प्राइस 1986 के, प्राइस 1987 के, प्राइस 1988 के। ये आपका क्वेश्चन है, ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। अब इसके चेन बेस आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ध्यान देना, पहले साल का लिंक रिलेटिव हमेशा 100 होता है, वो 100 हो गया, टोटल हो गया। अब आपको डिफरेंट ईयर के लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं, और लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ P1 आपका 3 और P0 का मतलब यहाँ प्रीवियस ईयर होता है दैट इज 2, तो 3 अपॉन 2 इंटू 100। यहाँ का कैलकुलेट करना है तो यहाँ करंट ईयर है P1 4, P0 प्रीवियस ईयर है 2 मत ले लेना 3, 4 अपॉन 3 इंटू 100। यहाँ हम लेंगे तो 5 अपॉन 4 इंटू 100। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर का लेकर आप लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करोगे। जैसे यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो 10 अपॉन 8 इंटू 100, यहाँ आप कैलकुलेट करोगे 12 अपॉन 10 इंटू 100, यहाँ कैलकुलेट करोगे 15 अपॉन 12 इंटू 100। इस तरह से सबके लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करके आप सबका सिग्मा आर कर दोगे, सबका टोटल जो है वो निकाल दोगे। सिग्मा आर निकालने के बाद ये तो 3 कमोडिटीज का, ये तो एबीसी का टोटल है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। इन सबको डिवाइड बाय 3 कर दो, 300 डिवाइड बाय 3 100, 400 डिवाइड बाय 3 133.33, 413 डिवाइड बाय 3 3, 375 डिवाइड बाय 3, सबके लिंक रिलेटिव निकल गए। अब चेन इंडेक्स निकालने। अपनी बात हुई थी कि पहले साल का चेन इंडेक्स वही होगा, पहले साल का चेन इंडेक्स होगा 100। अब आपको नेक्स्ट ईयर का निकालना है, तो ध्यान देना करंट ईयर लिंक रिलेटिव दैट इज 133 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स दैट इज 100 डिवाइड बाय 100, ये निकल गया। आगे करंट ईयर लिंक रिलेटिव 137, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 133 डिवाइड बाय 100, ये निकल गया 183। इसका भी देखें, करंट ईयर लिंक रिलेटिव 125 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 183 डिवाइड बाय 100, ये 229 निकल गया। इस तरीके से आप हर ईयर का चेन इंडेक्स डिफरेंट आर्टिकल की कंडीशन में निकाल सकते हैं।